आज आप लोगों को मैं एक नया चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने जा रहा हूँ। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति का मतलब समझना है। निर्देशांक और ज्यामिति, ठीक है ना। निर्देशांक का मतलब क्या है? निर्देशित करने वाले अंक, है ना। निर्देशांक हो गया निर्देशित करने वाले अंक और उनकी ज्यामिति पढ़नी है, ठीक है ना। निर्देशित करने वाले अंकों की ज्यामिति, ठीक है ना। हम करते क्या है, वास्तव में किसी स्थान, कोई सूचना वगैरह को दर्शाने के लिए हम करते क्या है, जैसे कि भूगोल में हम लोग एक मैप का प्रयोग करते हैं। भूगोल में क्या करते हैं? मैप का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से गणित में उसको अगर दिखाना है हमें, तो हम निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं, निर्देशित करने वाले अंकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हमें करते क्या हैं, हमें सूचनाएं देते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ पर, कैसे, किस दिशा में उपस्थित है। और यही चीज़ हम भूगोल में भी करते हैं, मैप में, नक्शे में, ठीक है। तो हम करते क्या है, कैसे किया हम लोगों ने, देखो तो समझना है। ये निर्देशांक ज्यामिति बताने के लिए रेनी देकार्ते ने एक तल की कल्पना की। रेनी देकार्ते ने एक तल की कल्पना की जिसे हम कार्तीय तल कह देते हैं, इन्हीं के नाम पर कार्तीय तल कह देते हैं। और उन्होंने क्या बताया कि जिस तरह से हमारी चार दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होती हैं, ऐसे ही उन्होंने किया क्या, चार पार्टों में डिवाइड कर दिया पूरे के पूरे मैप को, ऐसे, ठीक, चार भागों में डिवाइड कर दिया। तो एक को ले लिया, एक अक्ष ले लिया, एक रेखा ले लिया पृथ्वी के समांतर, पृथ्वी के तल के समांतर, जिसे कह दिया गया यक्ष अक्ष कह दिया, ठीक। दूसरा पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर या लंबवत ले लिया, जिसे वाई अक्ष कह दिया। क्या कहा गया? वाई अक्ष। अब हमने देखा इसने क्या किया, चार भागों में डिवाइड कर दिया। जहां पर ये दोनों काटते हैं उसे हम कह देते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन, उसे हम मूल बिंदु ओरिजिन कह देते हैं। इसके बाद उन्होंने नाम दिया इन सब का, चूंकि हमने पूरे भाग को, पूरी पृथ्वी को चार भागों में डिवाइड किया, तो चारों भागों को नाम दिया गया। यहां से शुरू किया गया, इसको प्रथम चतुर्थांश कहा गया, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश कह दिया गया, ठीक है ना। इस तरह से चतुर्थांश कह दिया गया, चौथा अंश, है ना। पहला चौथा अंश, दूसरा चौथा अंश, तीसरा चौथा अंश और चौथा अंश हो गया, ठीक है ना। इस तरह से चतुर्थांश कह दिया गया। इसके बाद जैसे कोई स्थान यहां पर है, ठीक, उसको दिखाना है, तो उसको दिखाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए करना क्या है, पहले हमें एक्स अक्ष में चलना है। पहले हमें क्या करना है, एक्स अक्ष में चलना है उस स्थान के सिर तक। इसके बाद वाई अक्ष में चलना है और उस बिंदु पर हम पहुंच जाएंगे, ठीक। तो हम उस बिंदु पर पहुंच गए। इसके लिए करते क्या है, पहले हम निर्देशांक दिखाने के लिए पहले एक्स अक्ष में चली दूरी लेते हैं, फिर ये वाई अक्ष में चली दूरी लेते हैं, ठीक है। तो एक्स अक्ष में चली दूरी, एक्स अक्ष में चली दूरी को कह देते हैं भुज, और वाई अक्ष में चली दूरी को कह देते हैं कोण, ठीक। और किसी भी स्थान के निर्देशांक को दिखाना है तो हम उसको एक छोटे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। पहले भुज रखेंगे, कामा लगाएंगे, इसके बाद कोटि रखेंगे। पहले भुज फिर कोटि। एक्स अक्ष में चली दूरी भुज, वाई अक्ष में चली दूरी कोटि कहलाती है, ठीक है। इस तरह से हम दर्शाएंगे, यानी पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू रखी जाएगी। और ये क्या है, निर्देशांक, ठीक। अब थोड़ा सा और ध्यान देना है आगे।
ये x अक्ष है, तो इस मूल बिंदु से इधर x अक्ष लेते हैं, इधर इसको कह देते हैं x डैश। इसी तरह से मूल बिंदु से ऊपर की ओर ये y अक्ष हो गई और नीचे की ओर इसको कह देते हैं y डैश। ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा निर्देशांक पद्धति भी जाननी है कि इन निर्देशांकों को दिखाने के लिए हम चिन्ह कैसे लेते हैं। चिन्ह परिपाटी जो है निर्देशांकों की, चिन्ह परिपाटी क्या है, तो ध्यान देना है, हमें भुज रखना है फिर कोटि रखना है, भुज रखना है फिर कोटि रखना है, भुज रखना है फिर कोटि रखना है। यहाँ भी पहले भुज इसके बाद कोटि, इस तरह से रखेंगे। तो पहले हमें x पे चलना है फिर y पे चलना है, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। तो जब x अक्ष में चलेंगे तो ध्यान देना है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, y अक्ष हो गई, y अक्ष के दाहिनी ओर जब x चलोगे तो x क्या होगा, धनात्मक होगा, और बाईं ओर x क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक इसी तरह से ये x अक्ष है, ऊपर की ओर चली गई दूरी धनात्मक लेते हैं और नीचे की ओर चली गई दूरी y अक्ष में ऋणात्मक लेंगे। इस तरह से आपको ये पता चल गया कि कौन सी दूरी कैसे लेना है, किधर धनात्मक किधर ऋणात्मक। प्रथम चतुर्थांश में दोनों धनात्मक होते हैं, दूसरे में x धन का y, x ऋण का y धन का, तीसरे में दोनों ऋण के होंगे और चौथे में x धन का y ऋण का हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने चतुर्थांशों के बारे में जान लिया। ठीक, अब इसमें कुछ चीजें और ध्यान देना है। अगर कहीं x अक्ष में लेना है हमें, तो x अक्ष में y बराबर 0 होता है और y अक्ष में x बराबर 0। ठीक, अक्ष की बात है। इस x अक्ष में अगर कोई बिंदु है, जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर केवल x में दूरी चल रहे हैं, y में ऊपर नीचे में कोई भी दूरी नहीं चल रहे हैं, तो इसीलिए y वहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। x अक्ष में y बराबर 0, y अक्ष में x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप लोगों को जानना है। तो पहले क्वेश्चन आपको यही बनेगा, कोई बिंदु दे दिया गया, बिंदु 5, 7 हमने दे दिया और ये कह दिया बिंदु 5, 7 की y अक्ष से दूरी बताओ, बिंदु 5 और 7 की। तो ध्यान देना है, अब यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। x अक्ष से अगर दूरी पूछ ले तो x अक्ष से दूरी क्या होगी, कोटि। x अक्ष से दूरी को हम क्या कहेंगे, कोटि। और y अक्ष से दूरी अगर पूछ लिया, ये क्या होगी, भुज। ठीक है ना। x अक्ष से दूरी ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, x अक्ष से दूर मतलब हमें क्या लेना है, y अक्ष में चली गई दूरी, और y अक्ष में चली दूरी क्या होती है, कोटि होती है। अगर y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो हम x में बाएं जाएं या दाएं जाएं, ठीक है ना, दाहिने बाएं किसी भी तरफ जा सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, भुज। x अक्ष में चली गई दूरी और x अक्ष में चली दूरी क्या होती है, भुज होती है। इस तरह से आप लोगों ने कुछ चीजें जान ली, काफी चीजें जान ली हैं। अब जो भी कहेगा, जो भी क्वेश्चन देगा, हम आराम से उसको बता सकते हैं। कोई बिंदु दे देगा, कह देगा इसमें भुज और कोटि बताओ, तो ये भुज रखा है, ये कोटि रखा है। ठीक, कोई क्वेश्चन दे दिया कि x अक्ष से दूरी बताओ, y अक्ष से दूरी बताओ, निर्देशांक ये दिए हुए हैं, तो हम x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी आराम से देख करके बता सकते हैं। ये आप लोगों का सीधा सा तरीका रहेगा। तो आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में साधारण सी जानकारी जान ली। ठीक है, अब आगे हमें करना क्या है, कभी कभी ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु हो गया। कभी कभी कोई दो बिंदु दे देता है और कह देता है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए आप लोग। ठीक है ना, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे। कोई एक बिंदु दे दिया, उसकी भी दूरी मूल बिंदु से पूछ सकता है। जैसे ये बिंदु रखा हुआ, कह दिया मूल बिंदु से दूरी बताइए, है ना, ये दूरी कितनी होगी। ठीक, ये दूरी भी निकालना पड़ सकता है। या ये दो बिंदु दे दिया, या एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, और कह दिया इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करना है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। ठीक, मूल बिंदु के निर्देशांक ध्यान रखना है 0, 0 होते हैं। मैंने ग्राफ खींचना आप लोगों को बताया है।
जिस तरह से ग्राफ खींचते समय हमें निर्देशांक लेने हैं, बिंदु बराबर दूरी पर लगाने हैं, उसी तरह से इसमें भी करना होगा। ठीक है, तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला देखेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक, हम एक चित्र बना लेते हैं। x अक्ष और y अक्ष हमने बना लिया। एक बिंदु यहां पर है जिसके निर्देशांक x1 और y1 हो जाएंगे, ठीक है, और एक बिंदु यहां पर है जिसके निर्देशांक x2 और y2 हो जाएंगे। हमें इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए। ठीक, निर्देशांक हमने क्या लिया, x1 y1। ये बिंदु मान लेंगे बिंदु A है और ये बिंदु मान लिया B है। इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए, है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं बिंदु x1 y1 व x2 y2 के बीच की दूरी D हमें ज्ञात करना है क्या होगी। ठीक है, हम इसके लिए करेंगे क्या, थोड़ा सा यहां से मिला करके ऐसे सीधे खींच देते हैं, यहां से मिला करके ऐसे सीधे खींच देते हैं, यहां से खींच देते हैं। ठीक है, ये दूरी कितनी है आपकी, x1 है, ये दूरी कितनी है, x2 है। तो इस दूरी में ये दूरी घटा दे तो हमें यहां से यहां तक की दूरी मिल जाएगी। कितनी आ जाएगी, x2 माइनस x1, ये दूरी हो जाएगी। इसी तरह से ध्यान दें, ये दूरी कितनी है, ये दूरी है आपकी y1, यानी ये दूरी भी है y1, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, y अक्ष में चली दूरी y2 है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1 हो जाएगी। मान लेते हैं ये बिंदु C है। ठीक, तो हम अगर ध्यान दें, त्रिभुज ACB एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ACB क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ACB में हमें क्या मिलेगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC नहीं AB करेंगे यहां पर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC की वैल्यू क्या है, ACC x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यानी कि AB बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, या दूरी D बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, हम चाहे a माइनस b का होल स्क्वायर करें या b माइनस a का होल स्क्वायर करें, तो हम देखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस a का होल स्क्वायर आप लोगों को मिलेगा। तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला रहेगा। दो में से कोई भी, इसको भी लिख दोगे तो भी सही है, इसको लिख दिया तो भी सही है, इन दोनों से सवाल हल किया तो भी सही आएगा। ठीक है, अब इस फार्मूले का प्रयोग हमें कहाँ पर करना है वो हम देखेंगे आगे एक्सरसाइज में। ठीक है, इसके बाद हम त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह निकालेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे इसी की सहायता से। तो हम आगे चल लेते हैं एक्सरसाइज 7.1 में। एक्सरसाइज 7.1, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन दिए हुए है, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बिंदु दिए हुए, बिंदु युग्म पहले में दिए हुए हैं
3। तीसरे में दिए हुए हैं AB और -A -B दिए हुए हैं। ठीक, 3 तो दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो हम चलते हैं पहले वाले सवाल में ही। फर्स्ट क्या दिए हुए हैं, बिंदु 2, 3 और 4A। तो इसमें हम करेंगे क्या, एक बिंदु मान लेंगे x1 y1 हो गया और दूसरा बिंदु x2 y2 हो गया। ठीक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर, फार्मूला मैंने क्या बताया, अंडर x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर मैंने आप लोगों को बताया। आप रख करके हल कर देंगे, अंडर x1 2 x2 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 1 का होल स्क्वायर, यानी d बराबर क्या हो जाएगा, -2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, यानी d बराबर कितना हो जाएगा, अंडर 2 का वर्ग 4 प्लस 4, यानी d बराबर कितना हो गया, अंडर 8, यानी d बराबर 2 अंडर 2 इकाई। इस तरह से हमने पहले वाले सवाल को हल कर लिया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लिया। ठीक है, इसी तरह से आप लोग दूसरा भी हल कर लेंगे। मैं तीसरा आप लोगों को बताए दे रहा हूं। सवाल नंबर तीसरा देखेंगे, बिंदु क्या दिए हैं, ए बी और -A -B दिए हुए। तो ये हुआ x1 y1, ये हुआ x2 y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर अंडर x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर, यानी d बराबर अंडर x1 x2, तो a -a तो प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 b -b तो प्लस b का होल स्क्वायर, यानी d बराबर अंडर 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, यानी d बराबर क्या आ जाएगा, अंडर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, यानी d बराबर हम रखेंगे अंडर 4 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी d बराबर 4 का वर्गमूल 2 अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 हल कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे में चलना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं पढ़ रहा हूं। दिया हुआ है बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये दूरी आप लोगों को ज्ञात कर लेना है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा है कि अनुच्छेद 7(2) में दिए गए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 7(2) में दिया हुआ होगा, किताब आप देख लेंगे किताब में, तो उसमें भी दोनों शहरों के बीच की दूरी इसी तरह से फार्मूले से ज्ञात कर लेना है। कौन कौन से बिंदु दिए, 0 0 और 36 15 क्या दिए हुए हैं, 0 0 36 15। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, d बराबर अंडर x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये सवाल नंबर दूसरा है, यानी d बराबर क्या आ जाएगा, अंडर 0 36 का वर्ग प्लस 0 15 का वर्ग, यानी कि d बराबर कितना आ जाएगा, अंडर -36 का वर्ग आपको करना है। ठीक, -36 का वर्ग क्या आ जाएगा, 1296 हो जाएगा, यानी -36 का वर्ग प्लस -15 का वर्ग, यानी कि अंडर रूट क्या हो जाएगा, 36 का वर्ग कितना बताया, कितना आएगा, 1296 प्लस 15 15 225। ठीक, यानी कि यही कितना हो जाएगा, अंडर रूट दोनों को जोड़ देना है, तो
तो योगफल कितना आ जाएगा? 15 21 आ जाएगा लगभग। 15 21 6 5 11 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5 15 21 15 21 देखें किसका वर्गमूल है? आप लोगों को वर्गमूल निकाल लेना है, ये 39 है। ठीक है, इस तरह से आप लोग वर्गमूल निकाल लेंगे, दोनों शहरों के बीच की दूरी आपको आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिए हुए हैं, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 11 संरेखी हैं? ठीक, बिंदु दिए हुए हैं 1 5 2 3 -2 11, क्या ये बिंदु संरेखी हैं? तो हम मान लेंगे ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है। ठीक है ना? तो हम करेंगे क्या, पहले इन दोनों के बीच की दूरी AB निकाल लेंगे, फिर इन दोनों के बीच की दूरी BC निकाल लेंगे, फिर इन दोनों के बीच की दूरी AC निकाल लेंगे। ठीक है ना? आप लोगों को ये करना है, जब ये दूरी निकाल लेंगे तो दूरी निकालने के बाद आप लोग देखेंगे कि A और C के बीच की दूरी जो होगी, अगर वो AB प्लस BC के बराबर है तो ये तीनों बिंदु संरेख हैं। अगर ये दूरी बराबर नहीं है तो ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है। इस तरह से आप लोगों को हल कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा दिए हैं, 10 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए हैं, जांच कीजिए क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 1 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या क्या दिए हैं? 5 - 2 6 4 और 7 - 2 दिया हुआ है। कह रहा है जांच कीजिए क्या यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है। ठीक, एक त्रिभुज के शीर्ष हो गए। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों के बीच की दूरी AB निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच की दूरी BC भी निकाल लेंगे, फिर इन दोनों के बीच की दूरी AC भी निकाल लेंगे। ठीक है ना? आप लोगों को निकालना है और देखना है, अगर कोई दो भुजाओं की लंबाई बराबर आ रही है तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर दो भुजाओं की दूरी बराबर नहीं आ रही है तो हम क्या कह देंगे कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, जैसे पहले AB निकाल लेते हैं। A और B के बीच की दूरी मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ फार्मूले में, x1 - x2 5 - 6 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 -2 - 4 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस 36 यानी कि अंडर रूट 37 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे BC बराबर अंडर रूट B और C के बीच की दूरी 6 - 7 का वर्ग प्लस 4 - -2 तो 4 प्लस 2 हो जाएगा इसका वर्ग बराबर अंडर रूट -1 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, यानी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 36, यानी ये भी हो गया अंडर रूट 37। अब हम AC भी निकाल लेंगे, A और C के बीच की दूरी देखते हैं क्या आती है। 5 - 7 अंडर रूट 5 - 7 का वर्ग प्लस -2 - 2 तो -2 प्लस 2 का वर्ग बराबर कितना आया, ये हो जाएगा -2 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 0 का वर्ग, यानी कि अंडर रूट 4, यानी कितना आया 2। हम क्या देख रहे हैं, AB और BC, क्योंकि AB = BC इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस तरह से आप लोगों को हल करने हैं। ठीक है ना? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 दिए हुए हैं, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है।
चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। ठीक है ना? तो हम देखेंगे ये जो चारों बिंदु रखे हुए हैं चित्र में आप देख लेंगे, उनके निर्देशांक निकालना होगा। मैं डायरेक्ट चित्र देख करके बता रहा हूं निर्देशांक। ठीक है, आप लोग चित्र देख लेंगे। चूंकि चित्र यहां बनाने में समस्या होगी, मैं जल्दी से लिख रहा हूं। अगर हम A के निर्देशांक देखें तो A के निर्देशांक क्या मिलेंगे? x अक्ष में 3, y अक्ष में 4, यानी कि A के निर्देशांक हो गए 3, 4। B के निर्देशांक अगर देखें तो B के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x अक्ष में 6, y अक्ष में 7, तो 6, 7 हो जाएंगे। ठीक। C के निर्देशांक अगर देखें तो C के लिए x अक्ष में 9, y अक्ष में 4। ठीक है, x अक्ष में 9, y अक्ष में 4। ठीक। इसके बाद D के निर्देशांक x 6, y 1, D के निर्देशांक x 6, y 1, ये हो जाएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? चारों भुजाएं निकालेंगे। AB बराबर निकालेंगे, BC बराबर निकालेंगे, CD बराबर निकालेंगे, AD बराबर निकालेंगे। हम देखेंगे अगर यह वर्ग है तो यह चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। लेकिन केवल चारों भुजाएं बराबर होने से वर्ग नहीं होता, आप लोगों को पता है। उसे हम समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। चार भुजाएं बराबर मतलब वो क्या है? एक समचतुर्भुज है। तो अब इसके लिए हमें वर्ग कैसे सिद्ध करना होगा? तो वर्ग सिद्ध करने के लिए विकर्ण AC और BD भी बराबर आने चाहिए। मतलब इसके बाद इतने के बाद आपको करना क्या है? AC निकालना है, BD निकालना है। ठीक है, तो अगर AC और BD भी बराबर हैं तो हम कह देंगे कि यह एक वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से आप लोगों को हल करना है क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6वां दिया हुआ है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। तो जो भी दिए हुए हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है? आप लोग सबसे पहले ऐसे ही चारों भुजाएं AB, BC, CD, AD ज्ञात करेंगे। चारों भुजाएं, अगर ये चारों भुजाएं बराबर हैं, अगर चारों भुजाएं बराबर मिल रही हैं, तब आप ये विकर्ण AC और BD ज्ञात करेंगे। अगर चारों भुजाएं बराबर मिलेंगी तब। ठीक है ना? चारों भुजाएं बराबर हैं मतलब यह एक वर्ग हो सकता है। ठीक। वर्ग सिद्ध करने के लिए आप AC और BD ज्ञात करेंगे। अगर AC और BD भी बराबर हैं, चारों भुजाएं भी बराबर हैं, तो यह एक वर्ग है। ठीक है। अगर AC और BD बराबर नहीं आ रही हैं तो हम क्या कहेंगे? वह एक समचतुर्भुज है। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को और ध्यान देना है अगली कंडीशन में कि सपोज दैट हमने ये ज्ञात कर लिया और इसको ज्ञात करने के बाद हमें पता चल रहा है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर मिल रही हैं। AB बराबर CD मिल जाए और AD बराबर मिल जाए BC। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो वह क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है। इस तरह से आप लोगों को हल करना है और देख लेना है। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। इससे क्या है? समान दूरी पर है। ठीक है ना? तो x अक्ष पर हमने क्या बताया? y बराबर 0 होगा। तो हम मान लिया बिंदु वो कौन सा है? बिंदु P है जिसके निर्देशांक x और 0 हो जाएंगे। किससे समान दूरी पर है? 2 और -5 से और -2, 9 से समान दूरी पर यहां पर एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x और 0 है। ठीक। यानी इन दोनों के बीच की दूरी बराबर आप करेंगे। इन दोनों के बीच की दूरी ये A मान लेते हैं, ये B, यानी कि AP बराबर करना होगा PB
√2 माइनस एक्स का वर्ग प्लस -5 माइनस 0 का वर्ग बराबर करना होगा इन दोनों के बीच की दूरी, तो हम कर देंगे √x माइनस 2 तो x प्लस 2 का वर्ग प्लस 0 माइनस 9 का वर्ग। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, अंडर रूट गायब हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा 2 माइनस x का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 प्लस x² माइनस 4x प्लस -5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 25 बराबर इधर भी करेंगे तो x प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो x² प्लस 4 प्लस 4x और प्लस -9 का वर्ग करेंगे 81 हो जाएगा, x² कैंसिल हो जाएगा, 4 भी आप कैंसिल कर सकते हो, 4x उधर ले जाओ या इधर ले आए तो -4x बराबर 81 माइनस कितना हो जाएगा 25, यानी कि -8x बराबर हो जाएगा 81 25 करो 11 में 5 6 7 में 2 5, यानी कि -x बराबर 56/8, यानी x बराबर -7, यानी वह बिंदु क्या है x अक्ष पर वह बिंदु क्या हो जाएगा बिंदु P जो है, तो x का निर्देशांक -7 y 0, यानी वह बिंदु क्या होगा -7 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया हुआ है क्या कह रहा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। P दिए हुए हैं 2 माइनस 3 और Q दिए हुए हैं 10 और y और इनके बीच की दूरी कितनी दिए हैं 10 मात्रक दिए हुए हैं, तो हम सीधे रख के हल कर देंगे। दूरी कितनी है 10 बराबर √x1 माइनस x2 2 माइनस 10 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 -3 माइनस y का वर्ग, यानी 10 का वर्ग करेंगे 100, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा -8 का वर्ग प्लस 3 प्लस y कर सकते हो इसका वर्ग, माइनस का मान लोगे वर्ग करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, यानी कि 8 8 64, तो 100 माइनस 64 बराबर ये कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस y² प्लस 3 दूनी 6y हो जाएगा। ठीक है ना, 64 में घटा देते हैं कितना बचेगा y² प्लस 6y प्लस 9 बराबर 36, यानी कि y² प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि हम हल करेंगे तो y² प्लस 6y माइनस 36 में 9 घटा दो तो कितना बचा 27 बराबर 0, यानी कि गुणनखंड करेंगे तो 9 3 का 27 9 में 3 6 y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0, y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 बराबर 0, यानी कि y प्लस 9 दोनों जगह से मिल जाएगा, बचेगा y माइनस 3 बराबर 0। तो जब y प्लस 9 आप 0 करोगे तो y बराबर -9 मिल जाएगा, और जब आप y माइनस 3 बराबर 0 करोगे तो y बराबर 3 मिल जाएगा, यानी y के दो मान हम रख सकते हैं -9 और 3। ठीक है ना, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 दिए हुए है, यदि Q 0 1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का सवाल पीछे मैं बता चुका हूँ। ठीक, आप लोग हल कर लेंगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर करके। और इसी तरह से सेम 10वां रखा हुआ है, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x और y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। तो ऐसे ही दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर करके आप लोग हल कर लेंगे। नहीं आए तो आप लोग बताइएगा, मैं अगले वीडियो में इनको ऐड कर दूंगा। ठीक है, दोनों सवालों को 9 और 10 को अगले वीडियो में ऐड कर दूंगा।